रीवा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां महिला थाना प्रभारी ने एक गर्भवती महिला के पेट में लात मार दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया और खून से सराबोर हो गया थाना परिसर। मध्य प्रदेश के रीवा में निर्दयता की सारी सीमा पार करने वाली महिला थाना प्रभारी ने महिला होते हुए भी एक महिला के साथ इस कदर बर्बरता दिखाई कि थाना परिसर में 2 माह से पेट में पल रहे भ्रूण के खून से लाल हो गया। उसके बावजूद भी उस पर रहम नहीं की। आपको बता दें कि रीवा के महिला थाना में महिला कर्मचारियों के साथ फरियाद लेकर आई महिला को लात घूंसों से महिला थाना प्रभारी मारती रही, जिस पर महिला फरियादी चीख कर अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए दुहाई देती रही। वहीं उक्त महिला पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर महिला थाना प्रभारी केंद्रीय जेल लेकर पहुंची, जहां महिला की हालत देख जेल प्रशासन ने उसे लेने से मना कर दिया। आखिरकार गंभीर हालत में महिला को संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा भर्ती कराना पड़ा। वह नाजुक हालत में लाई गई महिला को भर्ती कर महिला थाना की पुलिस लावारिस हालत में छोड़कर भाग खड़ी हुई। आश्चर्य की बात तो यह है कि महिला थाना प्रभारी ने अपने कृत्य को छुपाने के लिए जिस युवती को लेकर फरियादी महिला को न्याय दिलाने आई थी, उस युवती को वन स्टॉप सेंटर में रख दिया। बताया जा रहा है कि घटना शनिवार की शाम की है, जब अन्नदाता कारीगर पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष दुर्गावती निवासी भरसेड़ा थाना सरई जिला सिंगरौली एक दुष्कर्म का शिकार हुई युवती की मदद के लिए महिला थाना पहुंची। उनको यह नहीं मालूम था कि खाकी के वेश में देशभक्ति जनसेवा वाली पुलिस नहीं है, बल्कि खून की प्यासी खाकी बैठी हुई है। पीड़ित महिला दुर्गावती ने बताया कि एक युवती है जिसके नसीब में बचपन से ही कष्ट लिखा हुआ है। वह नानी के साथ रहती थी। एक युवक उससे शादी का झांसा देकर रीवा ले आया और रतहरा में रखे हुए था। इसी बीच उसे गर्भ ठहर गया और युवक उसे छोड़कर भाग गया। युवती घटना की शिकायत अन्नदाता कारीगर पार्टी कार्यालय में की थी। प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही एक महिला होने के नाते मैं उसकी मदद के लिए रीवा महिला थाना पहुंची। थाना प्रभारी से मदद की फरियाद की तो वह अभद्रता पर उतारू हो गई। मैंने बताया कि अन्नदाता कारीगर पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हूं, साथ ही अपना कार्ड दिखाया तो उसने छीन कर फाड़ दिया और मारपीट करने लगी। उनकी मदद में कई महिला पुलिसकर्मी भी आ गई। दुर्गावती ने बताया कि महिला पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और महिला थाने प्रभारी लात घूंसों से मारने लग गई। थाना प्रभारी की एक लात पेट पर जोरों से लगी तो उनकी चीख निकल गई। कुछ ही देर में वह खून से सराबोर हो गई और वह बेहोश हो गई। जब उनको होश आया तो वह अपने आप को अस्पताल में पाई। जिस युवती को न्याय दिलाने के लिए लेकर आई थी वह भी गायब मिली। अस्पताल में केवल उसकी मां थी। मां ने बताया कि पुलिस वालों का फ़ोन आया था, जिसे सुन वह रात ही सिंगरौली से रीवा के लिए रवाना हुई। हालांकि इस पूरे मामले में एएसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि मामला पुलिस अधीक्षक रीवा के संज्ञान में आ चुका है। वह जांच की जिम्मेदारी सीएसपी को सौंप दी गई है। थाने में लगे कैमरे के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। यदि महिला के साथ थाने परिसर में अभद्र व्यवहार किए जाने की पुष्टि होती है तो कदाचित नहीं बख्शा जाएगा, उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस मामले में मामा का बुलडोजर क्या काम करता है। क्या इंसानियत की सीमा पार कर देने वाली बर्बर महिला थाना प्रभारी के आवास पर भी बाबा और मामा का बुलडोजर चलता है या नहीं। आज आप लोग कलेक्टर सर से मिले हैं, क्या शिकायती पत्र क्या था, किस विषय पर आपके द्वारा शिकायती पत्र दिया गया? विषय ये था कि राजनीतिक दल अन्नदाता कारीगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्हें पार्टी के निर्देश के द्वारा भेजा गया था कि एक निर्भया नाम की बच्ची थी। बच्ची का नाम शारदा जायसवाल है, लेकिन वो निर्भया ही थी। बचपन से उसे न्याय नहीं मिल पाया था। उसके बारे में कई बार पार्टी कार्यालय में लेटर आए थे, कई बार उसकी उन्होंने शिकायत की थी, तो पार्टी के द्वारा माननीय इंदर सिंह परमार जी के यहाँ भी लेटर जारी किया गया था। तो व्यक्तिगत फिर इनको मैंने बोला था कि आप चले जाइए, ज़रा उनका महिला थाने में कुछ काम है तो वो करवा दीजिए। तो ये पहुँच गई होंगी। तो अब ये जब पहुंची तो वहाँ पे इन्होंने बोला होगा कि हमें न्याय दिलवाया जाए इस बच्ची को। तो वहाँ के जो अधिकारी रहे होंगे तो उन्होंने पूछा होगा कि आप कौन हैं, और स्वाभाविक सी बात है, हर ही अधिकारी पूछे तो आप कौन हो। तो इन्होंने बताया होगा कि मैं राजनीतिक दल अन्नदाता कारीगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो इतना सुनने के बाद वहाँ के अधिकारियों ने इनका पहचान आईडी जो था, अब वो अधिकारी का नाम प्रियंका पाठक नाम की कोई अधिकारी महिला प्रभारी थी। तो फाड़ दिया गया। फाड़ने के बाद फिर ये भी कुछ आग बबूला हुई होंगी, स्वाभाविक सी बात है। तो इन्होंने भी कुछ कहा होगा, तो उन्होंने इतना मारा है कि वो आज भी इनको चिन्ह निशान बने हुए हैं। इसकी बात हमें पता नहीं चल पाई थी। इनके मोबाइल वगैरह सब छुड़ा लिए गए थे।
इनको 151 में जेल भेज दिया गया था। जेल से ये 11 बजे की रात करीब छोड़ी गई हैं, जब ब्लीडिंग हो गई है इनके पेट से। आप अपनी परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अजय गिलानी है, मैं राजनीतिक दल अन्नदाता कारीगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये महिला थाना में एक 22 साल की युवती आई थी अपनी शिकायत करने के लिए, जो सरई सीधी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। और उधर महिला थाने में जब वो आई, उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, तो महिला थाना प्रभारी के द्वारा उससे पूछताछ की जानकारी ली गई क्या मामला। तो उसने बताया कि मैम मैं पहले भी आई थी आपके यहाँ और आपने उस समय कार्रवाई की जब बात की थी, तो मेरा जो संबंध जिस लड़के से है राजेश जायसवाल से, वो आ गया था और उसको समझौता करके ले गया था उस समय वो, कि मैं इसको रखूँगा अपने साथ। उसके बाद उसको फिर परेशानी हुई कुछ ससुराल में वहाँ सरई में, तो उस पर से उसने वहाँ से फिर मैडम को फ़ोन किया, तो मैडम ने बताया भी था कि आप वहीं सरई में जो थाना लगता है वहाँ आप शिकायत कर दो, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन वो बच्ची इन पर भरोसा करती थी, इसलिए वो यहाँ पर आ गई कार्रवाई के लिए। उसकी हालत ख़राब थी, तो वो बच्ची ने कल अभी बयान दिया हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर को, जाँच कर रहे हैं वो। तो उसमें बताया उस बच्ची ने कि उन्होंने आया तो उन्होंने खाना भी खिलाया और उनकी मदद भी की और कुछ आर्थिक मदद भी की। बच्ची परेशान ज़्यादा हो रही थी, तो उसके बाद उन्होंने मामले को पंजीबद्ध करके और संबंधित ज़िले को भेजने के लिए व्यवस्था भी कर दी थी। उसी समय एक और महिला जिनका नाम है दुर्गावती है, वही पहुंची। उन्होंने बताया कि मेरी लड़की है और मैं आप इनकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं। इस संबंध में महिला थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि मामला दूसरे ज़िले का है और हमने जीरो पर मामला पंजीबद्ध करके उसको भिजवा दिया है। तो वो जिद करने लगे कि नहीं आप ही मामले को यहाँ आप पे करें और यहीं पे कार्रवाई करें। तो बताया नियम कायदे के अनुसार ऐसा नहीं है। तो वहाँ कुछ कहा सुनी हुई, विवाद हुआ, उस पर से उनका जो वो था वार्ताव था वो उचित न होने के कारण महिला थाना प्रभारी के द्वारा उनको एक जगह बिठा दिया गया पकड़ के, और उसके बाद 151 करके उनको भिजवा दिया था, जेल भिजवा दिया। बीच में उनका मेडिकल भी कराया था, तहसीलदार के यहाँ से वारंट बना। बाद में जानकारी लगी है कल एसपी साहब को कि वो महिला ऐसा कह रही है कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसका कुछ गर्भपात हुआ है। इस संबंध में डीएसपी हेडक्वार्टर के लिए उन्होंने जांच को दे दिया है। डीएसपी हेडक्वार्टर ने उस बच्ची का भी जो बयान है, जो 22 वर्ष जिसकी उम्र है, उसका बयान लिया और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उस महिला को भी तलाश रहे हैं मेडिकल कराने के लिए। अभी वो फ़ोन लगाया था उन्होंने, कुछ नंबर थे ज्ञापन पत्र में, उसमें अजय गिलानी है कोई, उसके जो जिसके साथ महिला रहती है, उसको भी उन्होंने फ़ोन लगाया तो वो बता रहे कि वो कहीं बाहर हैं और महिला से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। महिला को मिलती है उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी, जाँच अनुसार जो भी तथ्य आएंगे। पुलिस अधीक्षक के द्वारा महिला थाने का सीसीटीवी कैमरे को भी संरक्षित करने के लिए बता दिया गया है डीएसपी हेडक्वार्टर को, और बाकी जांच के संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। अगर कोई इस तरह का तथ्य पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। अगर ऐसा पाया जाता है कि नहीं इसमें कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है तो तथ्यानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ, अकेली तो थी, तो उन्होंने अकेले का फ़ायदा भी उठाया। फिर वहाँ जेल में जब ले गए तो मेरा मेडिकल नहीं बना था, जेलियर नहीं ले रहे थे मुझे। फिर बिछिया हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ से बिछिया हॉस्पिटल के डॉक्टर को बताया मैंने, तो उन्होंने लिख दिया कि इनको तत्काल भर्ती कराई जाए। लेकिन उन पुलिस वालों ने मुझे भर्ती नहीं कराई, फिर मुझे ले जाके वहाँ जेल में डाल दिया गया। और जब जेल वाली प्रतिभा एक पुलिस है, प्रतिभा मैडम को पता चला, उन्होंने मेरे से पूछताछ की। मैं खूब रो रही थी, दर्द हो रहा था मेरे पेट में, तो उन्होंने पूछताछ की कि आपके साथ क्या हुआ, ऐसा क्यों रो रही हैं आप, यहाँ तो आपको कोई मारपीट नहीं हुई। मैं बोली मैम आपके यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप लोग सब भगवान हैं मेरे लिए। लेकिन प्रियंका पाठक महिला रीवा मुझे मारपीट की है, मेरा 2 महीने का गर्भ उतर गया है, खून ब्लीडिंग इतना चल रहा है मैडम, मेरे पूरे कपड़े गीले हुए हैं, देख लीजिए आप। तो उन्होंने प्रतिभा मैडम ने मुझे लिखा वहाँ कि चलिए इनको भर्ती कराते हैं। तो जब भर्ती कराने का नंबर आया तो उन्होंने मुझे तत्काल डिस्चार्ज बना दिया वहाँ से। बोला कि तुम्हारी तो अब यहाँ से, जब जेलियर को पता चला जो जेल में रहते हैं तो उनको पता चला कि ऐसी समस्या है इसके साथ, तो उन्होंने तत्काल मेरा वो बना दिया, मतलब वहाँ से हटा दिया जेल से, लिखित में कि अब इनको मुहचलिका द्वारा, स्वयं की मुहचलिका द्वारा। आपका मेडिकल हो गया? नहीं हुआ सर, मेरा मेडिकल अभी तक, मैं अपने से जाके दवाई कराई हूँ। अभी हॉस्पिटल में मेरा भर्ती का कागज़ भी मेरे पास पूरी तरीके से है, और उसमें मैडम लिखी है कि गर्भ है, इसे खून की ज़रूरत है, ये इसकी जान जा सकती है अगर खून नहीं मिलेगी। तो सर मैं भी अनाथ हूँ, मेरे भी कोई नहीं है, मेरे भी साथ जिस तरह इस बच्ची के साथ शोषण हुआ है उसी तरह मेरे साथ भी हुआ है सर।
तो मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी दवाई करा सकूं। मैं इतनी बड़ी पार्टी का वो भी नहीं हूं कि मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं अपना दवाई करा पाऊंगी। अगर शासन मेरा सहारा नहीं करेगा, मेरे मेडिकल नहीं कराएगा, मेरी सफाई नहीं कराएगी तो मैं मर जाऊंगी सर।